आज हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? दुनिया के अंदर बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं जिनके अंदर खसूसियात बहुत अच्छी होती हैं, तो हमें चाहते होते हैं कि वो वाले जानदार हम मज़ीद बनाएं। तो इसलिए हमारे पास बाद दफ़ा टाइम कम होता है और हम चाहते होते हैं कि बहुत तेज़ी से वो वाले जानदार बनाएं और शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बना लें। तो इसका तरीका है क्लोनिंग के ज़रिए हम ये वाले जानदार बना सकते हैं। हम क्लोनिंग की डेफिनेशन देखते हैं कि क्लोनिंग है क्या। देखें, क्लोनिंग इज़ आ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं? यूजेनिक मीन गुड, जीनिक मीन जीन, ऐसे जीन्स जो अच्छे होते हैं और हम ऐसे मकासद वाले जीन हासिल करते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। तो आगे हम क्लोन की डेफिनेशन करते हैं। हम किसी भी सेल से उसकी कापी बना सकते हैं या किसी जानदार से उसकी कापी बना सकते हैं, तो उनकी कापीज़ को हम क्लोन कहते हैं। देखें, इट इज़ डिफाइंड एज सेल और इंडिविजुअल and all its asexually produce offsprings and this process is called cloning। तो पहले क्लोन की डेफिनेशन लिखी है कि हम किसी भी सेल का या किसी भी इंडिविजुअल यानी जानदार को और उसकी एसेक्सुअल प्रोसेस से उसके हम बच्चे पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो उनके बच्चों को हम कहते हैं क्लोन। और इस अमल को हम, इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लोनिंग। बाद में क्या होता है कि हम क्लोन बना रहे होते हैं, दरमियान में कोई तब्दीली आ जाती है, तो फिर जिस तरह का हम जानदार बनाना चाहते हैं उस तरह का नहीं बनता। तो ये एक मेन वजह है कि जिस तरह का हम जानदार बनाना चाहते हैं उस तरह का नहीं बनता। तो वो क्या है? म्यूटेशन। तो बाद में कोई भी जानदार है उसके अंदर जीन है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। लेकिन जब हम बना रहे होते हैं तो बाद दफ़ा क्या होता है कि किसी भी एक जीन में तब्दीली आ जाए, कैपिटल आर, स्मॉल आर और जो कैपिटल वाई है इसकी जगह आ जाए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। देखिए, एक वाई में तब्दीली आई है, एक कोड में तब्दीली आई है, एक जीन में तब्दीली आई है। जब ये तब्दीली आती है तो जानदार की खसूसियात बदल जाती है और बिल्कुल जैसा हम जानदार बनाना चाहते होते हैं वैसा नहीं बनता। म्यूटेशन तब्दीली को कहते हैं। अगर एक भी जीन में तब्दीली आ जाती है तो उससे ऐसा जानदार नहीं बनता। नेक्स्ट है कि ये वाला जो क्लोनिंग का प्रोसेस है, क्या तमाम जानदारों जो जानदार हैं तमाम जानदारों में होता है? कुदरती तौर पर नहीं होता। कोई भी जानदार कुदरती तौर पर नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी तादाद आगे नहीं बढ़ाता। सिर्फ उसी वक्त हम बढ़ाते हैं आर्टिफिशियली तौर पर, हम खुद से। तो ये लिखा है कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है क्लोनिंग का, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि क्लोनिंग होती ही क्या है, ये वाली जो क्लोनिंग है ये होती ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसलिए हम कहते हैं बाद में कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ पौधे होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं, इसकी एग्जांपल मैं लिखने लगा हूँ एफिड, जिसको हम तेला कहते हैं, चूंटियाँ होती हैं जिनको हम आंट्स कहते हैं, या हनी बी जो होती है उनमें भी क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग हनी बी में मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो हनी बी होती है, शायद कि दो तरह की मक्खियाँ होती है, एक मेल होती है, एक फीमेल होती है। जो फीमेल मक्खी होती है वो एग और स्पर्म दोनों के मिलने से बनती है, सेक्स रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जो मेल मक्खी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनती है? सिर्फ एग से, आगे ए सेक्स रिप्रोडक्शन से बनती है। इसीलिए जो मेल मक्खी होती है जिसको हम कट्ठू या नर मक्खी कहते हैं, वो क्या होती है? वो क्लोनिंग के तरीके जरिए ए सेक्स से बनती है। तो नेक्स्ट आते हैं हम पौधे। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों से, पत्तों से आगे नए पौधे बन जाते हैं। तो जैसे कि इसकी एग्जाम्पल मैं लिखने लगा हूँ, डेट्स, खजूरें हैं, उनकी खजूर की जड़ों से आगे मज़ीद आगे पौधे बन जाते हैं। या ब्रायोफाइट पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनके पत्तों से आगे नए पौधे बन जाते हैं। जैसे कि अगर एक ये पत्ता है, उसके पत्ते के ऊपर मार्जिन्स के ऊपर क्या होते हैं? बड्स होते हैं, और बर्ड से क्या होता है? नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। इस तरह ये क्लोनिंग एक टाइप है। कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल जिनके अंदर एसेक्स रिप्रोडक्शन होती है,
वो कौन से हैं, हाइड्रा हो सकता है या फिर वो प्लेनेरिया हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस था कब शुरू, किसने शुरू किया, फर्स्ट टाइम किस मुल्क के अंदर शुरू हुआ, तो ये 1997 में शुरू हुआ। सबसे पहले कामयाब हुआ कहाँ हुआ, स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड के अंदर किस साइंसदान ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया, उसका नाम था इयान विलमिल्ट। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स आपके सिलेबस में कि क्लोनिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिज्मिक, दूसरी होती है एम्ब्रियो। जो ऑर्गेनिज्मिक है इसमें क्या होता है, हम एक जानदार से मुकम्मल अगला जानदार बना रहे हैं कि हमारे पास दो भेड़ें हैं, एक भेड़ा जो ज़्यादा दूध देती है, एक ऐसी है जो ज़्यादा गोश्त देती है। हमें ऐसी भेड़ की ज़रूरत है जो ज़्यादा दूध देती है, और ये हमारे पास सिर्फ एक भेड़ है, लेकिन ये हमारे पास भेड़ें जो हैं 1000 भेड़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो भेड़ें ज़्यादा बन जाएँ। अगर हम इसकी नेचुरली कुदरती रिप्रोडक्शन करवाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 से 2 भेड़ें, 2 से 4, 4 से 8, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं एक ही वक्त में हज़ारों भेड़ें बना लेते। हम क्या करेंगे, ये वाली जो भेड़ है इस का एग लेंगे, यानी कि ये वाली भेड़ इसके अंदर जो एग बनेगा और एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ, तो जो आगे बनेगा एग और स्पर्म के मिलने से वो बनेगा ज़ाइगोट। ज़ाइगोट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ज़ाइगोट, और इसके अंदर न्यूक्लियस है इस भेड़ का। हम क्या करते हैं, इस भेड़ वाले न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ये वाली जो भेड़ है अडल्ट भेड़ जो होती है, इंडिविजुअल बड़ी जो भेड़ होती है, बड़ा कोई जानदार होता है, उसका एक हम सेल लेते हैं, उसके सेल से क्या करते हैं, न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। जब इसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं, जब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है हम ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब ये रिमूव कर देते हैं, इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस डाल देते हैं, तो क्या होता है, फिर ये वाला जो फर्टिलाइज एग या जिसको हम ज़ाइगोट कहते हैं, हम इसको किसके अंदर, वोम के अंदर रख देते हैं। वोम किसको कहते हैं, यूट्रस को कह सकते हैं आप, जिसके अंदर हम इसकी आगे डेवलपमेंट करवाएंगे। यहाँ इसी हम फर्टिलाइज एग को दोबारा इस पेट के यूट्रस में रख देंगे। अगर 1000 भेड़ें हैं तो 1000 भेड़ों के अंदर रख देंगे, तो एक ही वक्त में क्या होगा, ये 1000 भेड़ें आगे इनके बच्चे पैदा होंगे तो 1000 नई भेड़ें बन जाएंगी। जब 1000 नई भेड़ें बन जाएंगी, सारी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा देंगी, सारी दूध ज़्यादा पैदा करेंगी। तो ये वाली जो नई भेड़ें बनेगी ये किस जैसी होंगी, ये इस जैसी होंगी या इस जैसी होंगी, क्योंकि इसका तो हमने न्यूक्लियस निकाल दिया था, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर डाला था, तो सारी खसूसियात क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, डीएनए के अंदर होती हैं, तो इसलिए जो नई भेड़ें बनेगी वो सारी की सारी किस जैसी होंगी, इस न्यूक्लियस जैसी होंगी, जिसका हमने न्यूक्लियस यूज़ किया, यानी इस जैसी भेड़ें होंगी, इस जैसी होंगी। तो क्योंकि इसमें एक जानदार के न्यूक्लियस है, तो इसलिए इन भेड़ों के अंदर जो खसूसियात होंगी वो सिर्फ 1 पेरेंट की होंगी, एक जानदार की होंगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी वो सिर्फ एक जानदार की होंगी। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप में क्या होता है, 2 भेड़ें हैं, एक है फीमेल और दूसरी है मेल। जो मेल है इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और इसके अंदर क्या बनेंगे, एग बनेंगे। दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, दोनों की फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ज़ाइगोट। जब ज़ाइगोट बन जाएगा तो फिर इस ज़ाइगोट होता एक सेल, फिर ये तकसीम होगा। जब तकसीम होगा तो इसे 2 सेल बन जाएंगे, जब 2 सेल तकसीम होगा तो 4 सेल बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन चारों सेल्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक सेल को, दूसरे सेल को, तीसरे सेल को, चौथे सेल को, या एम्ब्रियो स्टेज के अंदर इनको अलग अलग मीडियम दे देते हैं, अलग अलग वोम दे देते हैं, ठीक है।
अल्लाह ताला इनको ग्रो करवा लेते हैं। जब अल्लाह ताला ग्रो करवाते हैं तो सभी से एक एक भेड़ बनेगी और वो बिल्कुल कैसी जैसी होंगी, इन दोनों भेड़ों जैसी होंगी, कुछ खूबसूरत इसकी होंगी कुछ इसकी होंगी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इन भेड़ों के अंदर इन दोनों जैसी खूबसूरत होंगी, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसकी होंगी, बोथ पेरेंट्स की। बोथ पेरेंट्स की इसके अंदर खसूसियात होंगी, लेकिन ये वाली बेड़ी सारी आपस में एक जैसी होंगी, क्योंकि यहाँ जो हमने जाइगोट रखा था इसके ये एक जाइगोट था, एक जाइगोट की हमने लाला तकसीम किया, इसका 1 साल, इसका ये साल, इसका 1 साल, इसका ये साल, चारों साल को जब हमने लाला किया तो चारों से बेड़ी जो बनेगी ये आपस में सारी क्या होंगी, एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, जीन्स के लिहाज से क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इनको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर अगले जानदार पैदा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग का नाम देते हैं और अपनी मर्ज़ी की हम कोई भी जानदार या पौधा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्लोनिंग को। क्लोनिंग के ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी जानदार बनाना चाहते हैं तो आपकी बुक में सिलेबस में जो मेंशन किया है वो हॉर्सेस हैं, ठीक है, हॉर्सेस घोड़े जिनकी हमें पेडिग्री का पता होता है। पेडिग्री किसको कहते हैं, शजराए नस्ब को कहते हैं, यानी पिछले ख़ानदान को कहते हैं। तो उनका ख़ानदान जिन घोड़ों का अच्छा होता है, जो अरब लोग हैं उनके अंदर ये मशहूर है, तो अपने ख़ानदान को पिछली नस्लों को याद करते हैं, याद करके रखते हैं। और किसको याद करके रखते हैं, अपने घोड़ों की नस्लों को भी याद करके रखते हैं। तो जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं उनको आगे हम इस तरह से बना सकते हैं। इसके ज़रिए चूहे के बनाए गए हैं, गाय बनाई गई हैं, चूहे के यूरिन से मेडिसिन बनाई जाती है और गाय से मिल्क हासिल किया जाता है। इसी तरह क्लोनिंग का प्रोसेस ह्यूमन के ऊपर भी शुरू हुआ, ह्यूमन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, ताकि हम क्या करें, इंसान की सर्विस यानी खिदमत कर सकें। कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर जो क्लोनिंग के ज़रिए एक इंसान बनाया गया है तो उसका हम किसी ऐसे इंसान को दिल या गुर्दा निकाल के दे सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन इस इशू के ऊपर मुख्त सारे साइंसदानों में, इंसानियत में बहुत सारी कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इख्तलाफ पाया जाता है कि ये काम नहीं होना चाहिए।